Hello friends, welcome to Desire Academy YouTube channel. This is the class number 15 of रिंग थ्योरी. इस क्लास में हम मैक्सिमल आइडियल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे. इस क्लास को देखने से पहले अगर आपने क्लास नंबर 13 जो कि है क्वेश्चन रिंग के पेयर और क्लास नंबर 14 जिसमें हमने मैक्सिमल आइडियल के डेफिनेशन और एक रिजल्ट के बारे में बात की है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो पहले देख लें ताकि ये जो क्लास है वो आप और अच्छे से समझ पाए. नाउ हमने जब क्वेश्चन रिंग में बात की थी कि अगर आपके पास लेट R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड S इज एन आइडियल ऑफ R, तो हमने जब क्वेश्चन रिंग R क्वेश्चन S बनाई थी जिसमें S प्लस A वेर A बिलोंग्स टू R, तो ये जो क्वेश्चन रिंग हमने यहाँ पे क्लास नंबर 13 में जब उसकी बात की थी तो हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि अगर R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो द क्वेश्चन रिंग R क्वेश्चन S इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. ओके, ऑल्सो हम यहाँ पे एक और बात को दैट इज अगर यहाँ पे R रिंग है तो उसका जीरो एलिमेंट होगा, अगर R क्वेश्चन रिंग S जो है वो भी रिंग है तो उसके पास भी जीरो एलिमेंट होगा. सो जीरो एलिमेंट ऑफ R क्वेश्चन S इज S एंड द सेकंड इज विथ यूनिटी है, देन यूनिटी एलिमेंट ऑफ R क्वेश्चन S इज, हम यहाँ से कह सकते हैं S प्लस 1 वेर 1 इज यूनिटी ऑफ R. ठीक है, तो 1 जो है वो क्या है, 1 के रिस्पेक्ट में यूनिटी एलिमेंट है. नाउ कुछ हमने कोशेट की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी बात की थी. ये जो है उसका नाम जो है वो है रेसिड्यू क्लास. ठीक है, रेसिड्यू क्लास भी इसको कहा जाता है. नाउ यहाँ पे एक दो और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कोशेट की थी या फिर हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज S प्लस A इज इक्वल टू S plus B, then this implies A minus B belongs to S. The second जो कि है S plus A equal to S, then this implies A is belongs to S. तो ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको यहाँ पे एज रिकॉल कर रहे हैं. नाउ तो हम यहाँ पे ये जो है वो पूरा हमने थोड़ा सा रिकॉल किया है. नाउ मैक्सिमल आइडियल की जब हमने डेफिनेशन के बारे में बात की थी तो उसमें भी मैक्सिमल क्या है उसके बारे में पूरा पढ़ा था. अब हम यहाँ पे बात करते हैं. चलिए, लेट हमारे पास एक कोई रिंग है, लेट R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड S इज एन आइडियल ऑफ R एंड S इज एन आइडियल ऑफ R. ठीक है, तो हमने R क्वेश्चन S को डिफाइन कर सकते हैं जिसमें यूनिटी एलिमेंट क्या है और जीरो एलिमेंट क्या है वो हम कह सकते हैं. नाउ अगर R क्वेश्चन S कोई एलिमेंट है सो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि लेट, तो R क्वेश्चन S जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. चलिए, R क्वेश्चन S दिस इज इक्वल टू S प्लस A वेर A बिलोंग्स टू R. नाउ ये जो R क्वेश्चन S है वहाँ पे ये जो A जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है R में से. सो लेट B बिलोंग्स टू R एंड B इज नॉट बिलोंग्स टू S, देन दिस इम्प्लाइज S प्लस B इज नॉट इक्वल टू S. यहाँ पे ये जो S है वो क्या है, जीरो एलिमेंट है. क्या है, जीरो एलिमेंट ऑफ R क्वेश्चन S. सो अगर B अगर S में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि S प्लस B इज नॉट इक्वल टू S. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं. तो यहाँ पे अगर ये जो B है उसी के सेंस में हम एक आइडियल को डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन B इज द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय B. ठीक है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है. बाकी हमने प्रिंसिपल आइडियल पे भी पूरा लेक्चर बनाया हुआ है जो आप वहाँ पे देख सकते हैं. सो एक आइडियल हमारे पास है यहाँ पे S और एक आइडियल यहाँ पे जो है वो है B. सो हम इसकी हेल्प से S प्लस B इज ऑल्सो एन आइडियल. S1 एक आइडियल है, S2 एक आइडियल, तो S1 प्लस S2 भी क्या होती है, एक आइडियल है. अगर आप इसकी प्रूफ करें चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसकी प्रूफ भी आपको जो है वो आपको दे सकते हैं. नाउ S प्लस B जो है वो भी आइडियल है. अभी हमें यहाँ से पता चला कि B जो है वो क्या है, S में नहीं है. अगर B S में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडियल जनरेट होगी B से उसमें तो B आएगा,
और ये जो S है वो पूरा S है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि S जो है वो हमारे पास ये S प्लस बी जो है उसके क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कंटेन हो रही है। क्या हो रही है? प्रॉपर कंटेन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस S इज प्रॉपरली कंटेन इन आइडियल S प्लस बी। नाउ और ये जो S प्लस बी आइडियल है वो किस में कंटेन हो रही है? वो आइडियल कंटेन होंगी हमारी रिंग R में। ठीक है, नाउ इस केस में अगर हम यहाँ पे ये मान के चले कि हमारी ये जो आइडियल S है वो क्या है? मैक्सिमल है। सो लेट, और सपोज, या फिर हम इसको सपोज नहीं बट लेट S इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग R। ठीक है, तो मैक्सिमल का जो डेफिनेशन है वो हमने सीखा था। दैट मीन्स ये जो बीच में यहाँ पे जो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइडियल बिटवीन S एंड R, बट अगर कोई है तो वो या तो S के इक्वल होगी या फिर R के। बट हमने यहाँ पे कहा कि S जो है वो क्या है? प्रॉपर कंटेन करता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो S प्लस बी आइडियल है दैट इज S प्लस बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट? R। ये होगा। ठीक है, तो S प्लस बी इज इक्वल टू R। नाउ चलिए, सो S जो है वो क्या है? हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है। अगर उसको हम लेके चले तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आएगी। नाउ दोनों क्या है? इक्वल है। नाउ वन इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ R। सो वन जो है वो क्या है? यूनिटी एलिमेंट है। सो दिस इंप्लाइज वन बिलोंग्स टू R, और वन जो है वो क्या है? ये R जो है इज इक्वल टू S प्लस बी। दिस मीन्स कि वन जो है उसको हम सम ऑफ टू एलिमेंट, एक एलिमेंट आएगा S से और एक एलिमेंट आएगा B से। नाउ यहाँ पे B के जो एलिमेंट होते हैं ये, तो वो कुछ इस टाइप के होंगे, B डॉट R वेयर R इज बिलोंग्स टू R। यहाँ पे हमने जो R रिंग ली है वो कैसे है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो हम उसको B डॉट R के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर some alpha we can say 1 plus is an element of S, so there exists element for some alpha belongs to S, or for some A belongs to S and alpha belongs to R, such that this one can be written as adding of element of S, that is A, plus element of this B, so this is alpha into B। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा। नाउ A जो है वो क्या है? A बिलोंग्स टू S, सो नाउ A बिलोंग्स टू S है। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा इंटू बी, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S। ये हो जाएगा। सो नाउ देखिए हमारे पास अगर 1 माइनस ये जो है ये रिजल्ट है वो इफ एंड ओनली इफ A माइनस बी बिलोंग्स टू N देन दिस होल्ड्स। सो अगर हमारे पास यहाँ से है कि 1 माइनस अल्फा इंटू बी बिलोंग्स टू S, देन वी कैन से नाउ 1 माइनस अल्फा डॉट बी बिलोंग्स टू S। दिस implies S प्लस 1 इक्वल टू S प्लस अल्फा डॉट बी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज S प्लस अल्फा इंटू S प्लस बीटा, जो कि क्वोशिएंट रिंग में हमने उनके जो ऑपरेशन कैसे कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो हमने वहाँ पे देखा था। सो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि अगर S प्लस अल्फा कोई एलिमेंट है, देखिए S प्लस बी जो है वो कोई एलिमेंट था, नॉन जीरो एलिमेंट, तो यहाँ पे S प्लस अल्फा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? दिस इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ R क्वोशिएंट S। सो ये एक एलिमेंट है नॉन जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू S, तो उसका हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया है? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट मीन्स ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R क्वोशिएंट S हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ R क्वोशिएंट S क्या थी? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सो दिस इंप्लाइज R क्वोशिएंट S इज फील्ड। क्यों? क्योंकि R क्वोशिएंट S कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, दिस इज CRU, बट जो कि हमने क्वोशिएंट रिंग में पूरा डिस्कस किया है तो हमें यहाँ पे वो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको वो शो करना पड़ेगा। नाउ R इज CRU एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो आई इंप्लाइज दैट R क्वोशिएंट S इज फील्ड। सो हमने यहाँ से क्या प्रूव किया कि इफ we prove that if S is maximal ideal in CRU R, then R quotient S is filled। ठीक है, अगर S जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, देन R क्वोशिएंट S इज फिल्ड वेयर R इज अ CRU। यहाँ पे R का जो है वो CRU होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। जैसे अगर हम मान लें मैक्सिमल आइडियल के केस में कि 2Z, मान लीजिए कि R इक्वल टू हमारे पास है 2Z,
और हमने s इक्वल टू क्या कह दिया 4z. सो दिस s इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R. बट ये जो R कोशेंट S है इज नॉट फील्ड, वो फील्ड नहीं बनाएगा. ये आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो R है इज जो R जो है उसके पास क्या नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है, इज नॉट CRU. ठीक है, इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. सो R कोशेंट S इज नॉट फील्ड. तो यहाँ पे हम एक कुछ एग्जाम्पल को भी यहाँ पे समझ के चल रहे हैं. नाउ तो हमने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया कि भाई आपके पास कोई रिंग है और उसका एक आइडियल हमने ले लिया और उस आइडियल की हेल्प से हमने क्वोशंट रिंग को डिफाइन किया. क्वोशंट रिंग को डिफाइन करके हमने आइडियल था R, तो उसका हमने एक आइडियल S लिया, आइडियल R, और उसकी हेल्प से हमने R क्वोशंट S डिफाइन किया. फिर हमने यहाँ पे ये कहा कि अगर S जो है वो आपका मैक्सिमल है देन R क्वोशंट S क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा. नाउ अब हम यहाँ पे उसको कुछ उल्टी तरीके से प्रूव करेंगे, कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे कि लेट R क्वोशंट S इज फील्ड. ठीक है, वो क्या है, फील्ड है. दैट मीन्स R क्वोशंट S इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड each non-zero element of R quotient S has multiplicative inverse. ठीक है, नाउ ये हम मान के चलते हैं इनवर्स. अब हम यहाँ पे मान लेते चलिए लेट या फिर सपोज S dash is any ideal of R that properly contain S. That means S is properly containing S dash. ठीक है, नाउ S जो है वो क्या है, प्रॉपरली कंटेनिंग S dash. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो S है उसका हर एलिमेंट कहाँ पे होगा, S dash में होगा. ठीक है, नाउ अगर हमें यहाँ पे अगर ये प्रूव करना हो कि भाई S जो है वो भी मैक्सिमल है तो ये जो एलिमेंट है वो तो R में S डैश तो R का सबसेट होगा. तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि S इज मैक्सिमल तो हमारे पास यहाँ पे यही है कि S डैश इक्वल टू R हो जाए. सो टू प्रूव S इज मैक्सिमल वी हैव टू प्रूव दैट दिस S डैश इक्वल टू R. और इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा. This implies S dash is a subset of R and this R is a subset of S dash. जब हमने यहाँ पे S dash को एक आइडियल माना है तो उसी केस में ये जो S dash सबसेट R है वो तो ऑलरेडी प्रूव करता है. तो हमें यहाँ पे ये R is a subset of S dash जो है इसको प्रूव करना है. सो उसके प्रूव करने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं इफ अल्फा बिलोंग्स टू R सच दैट दिस अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू S. अगर वो S में नहीं है दिस मीन्स S प्लस अल्फा इज नॉट इक्वल टू S. ये हो जाएगा. नाउ ये जो S है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है किसमें, S डैश में. सो उसके केस में भी देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू S डैश सच दैट बीटा इज नॉट इन S. ऐसा हो सकता है, प्रॉपरली कंटेन है दैट मीन्स S डैश में S से ज़्यादा पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा S प्लस बी इज नॉट इक्वल टू S. ठीक है, तो हमने ये कैसे किया, देखिए हमें प्रूव करना था R इज अ सबसेट ऑफ R डैश. तो हमने ये कहा कि भाई अल्फा बिलोंग्स टू R एक ऐसा एलिमेंट है जो कि S में नहीं है. अगर S में नहीं है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होगी. अभी यहाँ पे S जो है वो प्रॉपरली कंटेन है S डैश में. सो उसके केस में एक एलिमेंट मिल जाएगा S डैश में जो कि S में ना हो. ठीक है, नाउ हमारे पास दो एलिमेंट आ गए S प्लस अल्फा एंड S प्लस बीटा, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R क्वोशंट S. सो S प्लस अल्फा एंड S प्लस बीटा आर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R क्वोशंट S. नाउ देखिए R क्वोशंट S क्या है, फील्ड है. R क्वोशंट S इज फील्ड. तो जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में R क्वोशंट S विद सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ये जो है वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है. ठीक है, इस ग्रुप. नाउ ये जो ग्रुप है दैट मीन्स अगर दो एलिमेंट है S प्लस अल्फा और S प्लस बीटा इन R क्वोशंट S देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए. सो देन देयर एग्जिस्ट S प्लस y बिलोंग्स टू R क्वोशंट S फॉर सम y बिलोंग्स टू R सच दैट क्लोजर प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा सच दैट S प्लस अल्फा एंड S प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू S प्लस y. सो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें दिस इज S प्लस अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू S प्लस y. नाउ ये जो है हम इससे क्वोशंट की प्रॉपर्टी को इम्प्लाई करें दिस इम्प्लाइज y माइनस
सॉरी, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ये तीन एलिमेंट जो है हमारे पास S प्लस अल्फा एंड S प्लस बीटा, तो कोई एक एलिमेंट S प्लस वाई ऐसा मिल सकता है जिसमें ये जो S प्लस वाई इंटू S प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू S प्लस अल्फा। सो हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, S प्लस वाई इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू S प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। नाउ ये जो है कोसेट की प्रॉपर्टी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज वाई इंटू बीटा माइनस अल्फा दिस बिलोंग्स टू S, ठीक है। नाउ देखिए ये दिस बिलोंग्स टू S, अगर एंड S जो है वो क्या है, प्रॉपरली कंटेन है S डैश में, सो दिस इम्प्लाइज वाई बीटा माइनस अल्फा इज इन S डैश। नाउ अगर दूसरी यहाँ पे हम बात करें कि भाई देखिए अल्फा जो है वो कहाँ पे था, R में, और बीटा जो है वो कहाँ से है, S डैश में। S डैश क्या है, आइडियल, सो अल्फा इंटू बीटा, और अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर सम y इन R, तो ये y जो है वो कहाँ पे है, वो हम कह सकते हैं दिस y बिलोंग्स टू R एंड दिस बीटा इज S डैश, और S डैश क्या है, वो आइडियल है, सो एंड S डैश इज आइडियल ऑफ R, सो दिस इम्प्लाइज y इंटू बीटा बिलोंग्स टू S डैश, ठीक है। ये जो एलिमेंट है हमारे पास फाई बीटा माइनस अल्फा दिस बिलोंग्स टू S डैश, दिस बिलोंग्स टू S डैश, और आइडियल की जो फर्स्ट कंडीशन होती है दैट एलिमेंट A माइनस बी बिलोंग्स टू S डैश वेयर A एंड B बिलोंग्स टू S डैश। सो ये एक एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं y बीटा माइनस अल्फा दिस बिलोंग्स टू S डैश, दिस इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू S डैश। तो हमने क्या कहा था यहाँ पे, देखिए अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ R which is in S dash, which is in S dash, so alpha is an element of R, so that alpha in S dash, so we can say this alpha is an arbitrary element, so R is a subset of S dash and S dash is a subset of R। so हमने यहाँ पे जो जो किया था कि भाई S is a properly contained in S dash and this contained in R, तो हम कह सकते हैं कि this implies S डैश इक्वल टू R। सो यहाँ पे ये जो आइडियल थी वो किसके इक्वल हो गई, R के। दैट मीन्स अगर S और R के बीच में कोई भी आइडियल है तो वो क्या है, R के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल, दिस S इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। नाउ देखिए, सो हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे रिजल्ट कॉन्क्लूड किया है उसको हम कह दे दैट इफ R इज CRU एंड S इज एन आइडियल ऑफ R, R quotient, if R let R is a CRU and S is an ideal of R, if R quotient S is filled, then S is मैक्सिमल आइडियल। सो हमने ये जो दो पार्ट में प्रूव किया है उसको अगर हम एक ही में लिखना चाहे पूरा, सो हम ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट R is commutative ring with unity where 0 not equal to 1 and S is an ideal of R, ठीक है। सो if M is maximal ideal of R, M is सॉरी यहाँ पे हमने S को लिया, तो S is maximal ideal of R if and only if this R quotient S is filled, R quotient S is filled, ठीक है। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे ये जो R है उसको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो हम मना नहीं कर सकते, ऐसा चांसेस है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है R क्वोशंट एज फिल्ड, बट एक प्रॉपर्टी R क्वोशंट जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो R क्वोशंट एज को फिल्ड होना पड़ेगा अगर S क्या है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है तो। नाउ देखिए एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। चलिए, सो लेट this R is equal to A B 0 0 where A and B belongs to set of real number, और यहाँ पे जो एडिशन है वो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और जो मल्टीप्लिकेशन है वो है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ यहाँ से अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं ना 1 2 0 0 और डॉट, हमने यहाँ पे लिया 3 4 0 0, सो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 और 4 डॉट 0 0। और अगर इसको हम ऐसे इम्प्लाई करें 3 4 0 0 डॉट और यहाँ पे 1 2 0 0, तो ये जो है वो कुछ यहाँ से हमारे पास आएगा 3
और 6 into 0 0. सो दिस वी कैन से दैट दिस आर इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, ये रिंग है या नहीं ये आप खुद वेरीफाई कर सकते थे, बट दिस आर जो रिंग है और वो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड नहीं करेगी. ठीक है, नाउ इसका एक सेट डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज 0, हम यहाँ पे बी 0 0 वेयर दिस बी इज इन आर. ठीक है, और ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के तहत हम ये जो एस है उसको डिफाइन करते हैं. नाउ इफ आई टेक कोसेट और डिफाइन, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एस इज एन आइडियल ऑफ आर. इसको भी अगर आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कंडीशन है दोनों की. फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ पे अगर आप दो मैट्रिक्स लेंगे ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, तो आपके पास ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा. नाउ सेकंड कंडीशन है लेट आर इज बिलोंग्स टू आर, सो डिफाइन आर दिस इज इक्वल टू ए बी 0 0 और यहाँ से एक स्मॉल एस दिस इज इक्वल टू 0 और सी 0 0. नाउ आर डॉट सी दिस इज इक्वल टू ए और बी जो है, सॉरी आर डॉट एस, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और ए बी और यहाँ पे सी 0 के साथ ए सी 0 0. सो दिस इज बिलोंग्स टू एस. Similarly, if I define s dot r, then if I multiply 0 into c with a into 0, I get here 0. Now 0 into c with this, so this I get here is 0 again. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा. नाउ ये एलिमेंट भी क्या है, s के अंदर तो बिलोंग करता है, क्योंकि b बिलोंग्स टू r है तो b इक्वल टू 0, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा. दिस इज s इज एन आइडियल ऑफ r. नाउ ये जो आइडियल है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक क्वोशंट s को r क्वोशंट s डिफाइन करते हैं, जिसमें कि एलिमेंट आएंगे s प्लस एलिमेंट इन r, और r में कैसे एलिमेंट है a b 0 0 टाइप के, वेयर a एंड b आर ए ऑफ रियल नंबर. ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत डिफाइन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू a 0 b 0 0 प्लस a 0 0 0 एंड ए एंड बी इन आर. नाउ ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये एलिमेंट तो कैसा है, एस का ही है, और वी नो दैट ए प्लस एस इक्वल टू एस इफ ए बिलोंग्स टू एस, इसको इम्प्लाई करता है. तो ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे, दिस बिलोंग्स टू एस, सो एस प्लस समथिंग इक्वल टू एस लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू एस प्लस ए 0 0 0 वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. नाउ यहाँ पे ये जो हमने आर क्वोशंट एस डिफाइन किया है, वो देखिए आर जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है. ठीक है, आर इज नॉट कम्यूटेटिव, बट अगर हम यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं इसमें से, लेट एस प्लस ए 0 0 0 इंटू हम यहाँ से एस प्लस दिस बी 0 0 0, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होल्ड करेगा. ठीक है, ये क्या करेगा, कम्यूटेटिव होल्ड करेगा. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एस प्लस दिस इज ए और बी 0 0 0 0. नाउ ए और बी कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर से, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज एस इक्वल टू बी ए 0 0 एंड दिस इज इक्वल टू एस प्लस बी 0 0 0 0 एंड डॉट एस प्लस दिस ए 0 0 0. सो दिस इज आर क्वोशंट एस जो क्या है, कम्यूटेटिव है. नाउ 1 जो है वो यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट है, तो यू कैन वेरीफाई दैट s प्लस 1 0 0 0 इज यूनिटी एलिमेंट. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे कोई भी अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं तो उसका इन्वर्स अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं. नाउ इफ लेट a इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r एंड s प्लस दिस a सॉरी ये जो है हमने s प्लस ए 0 0 0 0 इज एन एलिमेंट ऑफ आर क्वोशंट एस. सो यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है मान लीजिए a 0 0 0 और उसका यहाँ पे कोई एलिमेंट है इनवर्स जो कि b 0 0 0. सो दिस इज इक्वल टू अगर हम s प्लस a 0 0 0 डिफाइन करें, सो ये हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज s प्लस here is a b 0 0, this is equal to s plus 1 0 0 0. Now this implies this s plus a and s minus s plus b, this ये जो a इंटू b है उसको क्या होना पड़ेगा 1 के इक्वल, और हम कह सकते हैं a इंटू b इक्वल टू 1, वी सेड दैट b इक्वल टू 1 अपॉन a और a इज नॉट इक्वल टू 0. सो
we can define that each non-zero element s plus a 0 has multiplicative inverse. So यहाँ पे ये जो r quotient s जो है is commutative ring with unity element. So we can set r quotient s and each non-zero element has multiplicative inverse. So r quotient s is a field. So अगर r quotient s field है तो r तो यहाँ पे commutative क्या था, r जो है वो commutative रिंग नहीं था, बट आर क्वोशंट एस वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. सो अगर आर क्वोशंट एस फील्ड है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो हमने एस डिफाइन किया है उसको क्या कहेंगे, दिस इज मैक्सिमल आइडिया. ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. टेक केयर एंड गुड बाय.